और जॉब्स में क्या होता है कि सैटरडे संडे तो आराम से मिल जाता है। हमारे साथ सैटरडे संडे भी नहीं है, क्योंकि चाहे सैटरडे हो संडे हो हमने जंगल में जाना ही है, क्योंकि सैटरडे संडे जानवरों की छुट्टी तो नहीं होगी। एक्चुअली रेंज ऑफिसर का सबसे मेन काम है फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करना। फील्ड में रेंज ऑफिसर ही एक ऐसा है जिससे शुरुआत हो रही है फील्ड। तो हम हमारे नीचे हैं फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड सब हैं, बट रेंज आपका लेवल पे एक रेंज ऑफिसर ही है। और रेंज ऑफिसर को जो डिसीजन लेने हैं ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने। पर डे हमको अपने जंगल में जाना ज़रूरी है। तो हमको क्या है कि जितना हमारा जंगल है उसके अंदर हम और हमारा स्टाफ है, और बाहर के लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत कम होता है। तो इसलिए क्या है कि हमारा स्टाफ कैसे काम कर रहा है उसके बाद वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में जो इलीगल एक्टिविटी होने की या कोई भी पोचिंग या ऐसी एक्टिविटी होने का बहुत कम खतरा होता है। तो दिन में तो हम केवल इसलिए जो है जंगल में चक्कर मारते हैं कि जैसे कोई जानवर अगर कहीं पे आपस में भी उनमें फाइट होती है तो कोई घायल तो नहीं है, ये सब देखने के लिए हम लोग दिन में जाते हैं। लेकिन नाइट पेट्रोलिंग में क्या होता है, नाइट पेट्रोलिंग में आपको पता है कि जो इलीगल पोचर्स हैं, जो इलीगल आपका फेलिंग कर रहे हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि नाइट को अगर हम लोग अगर एक बार गाड़ी ने जो है मूव भी कर लिया, उनको दिख जाता है कि भाई यहाँ पे गाड़ी फॉरेस्ट की मूव कर रही है। और नाइट की पेट्रोलिंग जो होती है वो ज़्यादातर हम लोग सेंसिटिव एरियाज़ में करते हैं। आपको पता है कि राजगीर टाइगर रिजर्व 3 जो बिग सिटीज़ हैं उत्तराखंड की, इनसे घिरा हुआ है। अगर हम बात करें तो आपका देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया और ऋषिकेश हो गया। तो इसमें क्या है कि हर समय हम लोगों को अपनी बाउंड्री वाले एरियाज जो हैं हम लोग रात को एक चक्कर ज़रूर मारते हैं। नाइट में सबसे पहले चैलेंजेस होते हैं, एक तो खुद की और अपने साथ में जो स्टाफ है इनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है हम लोग जंगल में जा रहे हैं रात को, अंदर को जो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने साथ सारी पहले तो जो है प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। नाइट को पैदल वाली जो गश्त होती है वो थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। एलिफेंट मूवमेंट रात को बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइगर का मूवमेंट अब जो है राजगीर टाइगर रिजर्व में डेंसिटी टाइगर की बहुत अच्छी है इस समय, तो उससे भी हम लोगों को अपने को बचाना होता है। आर्म्स अपने साथ बहुत ज़रूरी है, उसमें अपने साथ मेटल डिटेक्टर भी हम लोग ले जाते हैं। दूसरा जो है हम लोगों के पास आपका बायनोकुलर्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। नाइट आपका नाइट विज़न जो कैमराज होते हैं उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं। हमारा ये है कि जिस दिन हम ऑफिस में काम नहीं कर रहे तो हम फ्री नहीं है। जैसे नॉर्मली और जॉब्स में क्या होता है कि सैटरडे संडे तो आराम से मिल जाता है। हमारे साथ सैटरडे संडे भी नहीं है, क्योंकि चाहे सैटरडे हो संडे हो हमने जंगल में जाना ही है, क्योंकि सैटरडे संडे जानवरों की छुट्टी तो नहीं होगी। रात को 11 बजे फ़ोन आ जाता है, रात को 12 बजे फ़ोन आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये है कि फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए कभी। तो मैं रात को फ़ोन चार्ज पे लगा के सोता हूँ ताकि सुबह मेरा फ़ोन चार्ज मिले मुझे। कहीं पे लेपर्ड मर गया माना फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गांव में ही कहीं पे आसपास में, या फिर लेपर्ड ने जो है गांव में कोई अटैक कर दिया, तो अब आप जाएंगे तो आपको पता है कि गांव वाले उस टाइम पे बहुत गुस्से में हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो है वहाँ पे आप अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते गाँव के, और ऐसा डिसीजन भी नहीं ले सकते जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में हो। तो वहाँ पे बैलेंस बनाना और वहाँ पे डिसीजन लेना वो सबसे मेन होता है कि मॉब, क्योंकि भीड़ उसमें बहुत गुस्साई होती है और उस टाइम पे भीड़ को मैनेज करना ये सबसे मेन चीज़ है। और वहाँ पे डिसीजन लेना कि आपको कैसे उस भीड़ को भी शांत करना है और कैसे अपने दायरे में रह के, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम रूल्स और रेगुलेशन में बंधे हुए हैं। तो हमको उन रूल्स और रेगुलेशन में बंधे होने के साथ वहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है वो सबसे मेन चीज़। चीला रेंज में हाथी खाना है, हमारे पास 6 एडल्ट हाथी हैं और एक छोटा आपका शिशु हाथी है। जब मैं शुरू में आया था उस टाइम पे वो छोटा हाथी जो है वो हार्डली 3-4 महीने का रहा होगा। तो मेरी रोज़ आदत थी, मैं रोज़ सुबह आता था, वहाँ पे आता था, उसको जो है आपका देखता था, कभी दूध पिला देता था। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा हो गया कि जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ उसको देखने के लिए मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मतलब एक प्यार सा हो गया उसको। और जब मैं जाता हूँ तो वो जब मेरे पास आता है तो ऐसा लगता है जैसे छोटा बच्चा खेलता है उसके साथ। मैं काफ़ी टाइम खेलता हूँ उसके साथ, तो उससे क्या होता है कि अटैचमेंट हो जाता है। वही सेम चीज़ जंगल के साथ भी है मेरा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब जंगल से प्यार होने लग गया, अब बिना जंगल में चक्कर मारे रहा नहीं जाता।